Okay, so hi Yogendra, welcome on the platform of Yourpedia and many congratulations on your selection in PGCIL, right? Power Grid में भी selection हुई है. यस मैम। So कैसा लग रहा है अपने ड्रीम कम ट्रू को अचीव करके? मैम काफी अच्छा लग रहा है मैम, लाइक पूरी फैमिली काफी हैप्पी है। पूरी फैमिली हैप्पी है? एंड यस द मोमेंट मैम। यू रेड द न्यूज आपको एक्सपेक्टेड था कि क्लियर हो जाएगा या यू वर इन अ डाउट? नो मैम, क्लियर था कि हो जाएगा क्लियर, बट रिजल्ट का वेट कर रहे थे मैम। और जैसे रिजल्ट देखा यू विल बी कि हो गया, पाओ वेरी यस गुड. मैम, यस मैम। पूरी फैमिली मतलब एकदम से काफी खुश हो गए थे, सब लोग काफी खुश मामा हो गए. वगैरह सब। यस चलो अभी मैम। सेलिब्रेशन चल रही है. यस मैम। ठीक है, ज्वाइनिंग कब है योगेंद्र? मैम अभी मेडिकल का रिजल्ट पेंडिंग है, देन ज्वाइनिंग आएगी। ओके फाइन, ठीक है. तो यस करें मैम। अभी आप स्टार्ट इंटरेक्शन. अभी मैं छोटी सी इंटरेक्शन करूंगी योगेंद्र आपसे, जिसमें मैं यस आपसे मैम। चीजें डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और आपके क्वेश्चंस कैसे थे, जीडी कैसा था आपका, आपने कैसे प्रिपेयर किया है और क्या एडवाइसेस आप अपने फ्यूचर जैसे एस्पिरेंट्स हैं जो पीजीसीएल को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या उनको गाइडेंस दोगे, राइट? तो हम एक ब्रीफ यस मैम। इंटरेक्शन करेंगे एंड आई थिंक कि ये इंटरेक्शन बहुत फ्रूटफुल होगी बिकॉज आप अपनी बेस्ट ऑफ द एडवाइसेस दोगे इसमें, क्योंकि आपने ये जर्नी को लिव अप किया है, राइट? सो वेरी यस फर्स्ट मैम। योगेंद्र हम स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में. आपकी सिटी कौन सी है और आपका कॉलेज कौन सा है योगेंद्र? यस मैम। मैम मैं बेसिकली सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। एंड हम्म. जो मेरी स्कूलिंग थी जवाहर नवोदय विद्यालय सीहोर से हुई है। एंड मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, जो एक टियर 3 कॉलेज है, प्राइवेट। यस मैम। ओके. और आपका अभी योगेंद्र गेट स्कोर कितना था? मैम 560। 560 गेट स्कोर था. रैंक कितना आया था योगेंद्र? मैम 1250। 215 रैंक था. मैम 1250, 12,100 टू। 1250. यस मैम 1250। 1250 वॉज योर रैंक. कैटेगरी कौन सी थी योगेंद्र? SC मैम। एससी कैटेगरी. आपको क्या लगता है किस कट ऑफ पे इंटरव्यू कॉल आई है? मैम SC कैटेगरी में 33 मार्क्स पे ओके. आया है। एंड OBC में 39। एंड ओके. आई थिंक जनरल की 49 थी। ठीक है, गुड. ओके, तो अभी तक हम मूव करते हैं योगेंद्र कि आपका कौन सी ईयर पास आउट हो आप? मैम 2021। 21 पास आउट हो, तो अभी गैप चल रहा था आपका. यस मैम। गैप को तो क्वेश्चन पक्का पूछा होगा आपका वो पैनल में. नो मैम, गैप से क्वेश्चन नहीं था मैम, गैप लाइक से जब। क्वेश्चन नहीं आया? नो मैम, जो HR सर थे मेन, उन्होंने बायोडाटा फॉर्म देखा था एंड नॉर्मल क्वेश्चन थे। नॉर्मल क्वेश्चन से. यस अच्छा. मैम। तो अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग, आपने पैनल आपका पीजीसीएल का पैनल कितने लोगों का था? टोटल नंबर ऑफ मैम पीपल. यस मैम, अप्रोक्स 8 थे, इसमें एक HR सर थे एंड 1 मैडम थी। अच्छा, एक एचआर सर थे और एक मैम भी एचआर के ही थे? नो मैम, वो मार्किंग कर रहे थे मैम। वो मार्किंग कर रहे थे, तो मतलब यस 8 मैम। लोगों में एक फीमेल थी और बाकी 7 मेल्स थे, यस राइट? मैम। एंड मैम मुझसे जो क्वेश्चन पूछे थे वो 2 सर, सिर्फ 2 सर ने पूछे थे, 2 सर अच्छा लोग। सर, दो ही सर आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, बाकी कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा था आपसे? नो मैम। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि बाकी सारे मार्किंग्स एंड ऑल दैट कर रहे थे, यस right? मैम। ठीक है. तो द मोमेंट यू एंटर्ड इट आउट, इट वाज अ स्ट्रेट, जैसे अब कई इंटरव्यूज में राउंड टेबल पे बिठा रहे हैं, देयर वाज अ गैप बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द पर्सन हु वाज गिविंग द इंटरव्यू? मैम एक्चुअली में स्क्वायर, वो रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर टेबल थी, तो तो मैम अगल बगल में भी सर मैडम थे। अच्छा, पास में भी सर मैम बैठे थे, यस मैम। तो नर्वसनेस हो रही थी? यस मैम, स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, बट व्हेन जब सर ने स्टार्ट किया क्वेश्चन पूछना, तो जो नर्वसनेस थी वो निकल चली गई थी मैम, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 काफी इंस्ट्रक्शन हो चुका था मैम, और आइडिया लग चुका था। यस मैम। Okay. तो योगेंद्र अभी तक जैसे आपका गैप भी रहा है 3 इयर्स का, आपने आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं ली, कोई प्राइवेट भी ज्वाइन नहीं किया, राइट? मैम तो पहले भी कोई एग्जाम्स दिए हैं, कोई फेलियर्स मीटअप किए हो आपने, या कोई पेपर क्लियर कर चुके हो और भी? मैम मेरा 2022 में गेट क्लियर था, हम्म. उसमें 33 मार्क्स आए थे। यस मैम। एंड उसके बाद से प्रिपरेशन चल रही थी मैम गेट की अच्छा, कंटिन्यूसली। ये फर्स्ट पीएसयू इंटरव्यू थी आपकी? नो मैम, ये थर्ड। थर्ड थी. इससे पहले कौन सी इंटरव्यूज दे चुके हो आप? मैम न्यूक्लियर पावर एंड IOCL। न्यूक्लियर पावर और आईएसएल. तो क्या डिफरेंस लगा यस मैम। उनके पैनल में और ये पीजीसीएल के पैनल में? मैम बेसिकली जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर का था मैम, वो फुली टेक्निकल था एंड उसमें काफी डेप्थ में पूछ रहे थे। एंड ओके. जो पावर ग्रिड था वो भी टेक्निकल था, बट जो हम्म. क्वेश्चन थे बेसिक टाइप में थे। एंड इसमें जो रेटिंग्स पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लाइक ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है,
एंड जो जैसे कोई इंटर्नशिप पे जाता है तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट देखते हैं उनकी रेटिंग्स पे, लाइक जो मेरा प्रोजेक्ट था मैम, तो उसमें भी जो मैं हमने जो मोटर यूज़ की थी उसकी रेटिंग्स पूछी गई थी। तो बेसिकली रेटिंग्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पावर ग्रिड के इंटरव्यू में। एंड मेजोरिटी जो क्वेश्चन है वो टेक्निकली रहेंगे, स्पेशली पावर सिस्टम से। ओके। एंड ट्रांसफॉर्मर मशीन्स में स्पेशली ट्रांसफॉर्मर से ही पूछते हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो जैसे अब आईओसीएल के इंटरव्यू में आपको क्या लगा, एचआर ज्यादा था उसमें, जैसे आप बोलो इसमें टेक्निकल थे दोनों में ज्यादा? जी सर, वो उसमें 70% HR था हम्म। एंड 30% टेक्निकल था अप्रोक्स। ठीक है। आपकी इंटरव्यू कितना टाइम चली थी योगेंद्र, अप्रोक्सीमेट? मैम पावर ग्रिड की अप्रोक्स 15 मिनट। 15 मिनट चली थी, राइट? यस गुड मैम। से, है ना? यस मैम। इसमें मैम मेरा जो 6 to 7 मिनट था वो मैम इसमें प्रोजेक्ट पे चला गया था, प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट पे बहुत डिस्कशन हुई थी। यस मैम। इंटरव्यू के क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपका जीडी का टॉपिक हुआ होगा, राइट? तो यस मैम। जीडी वुड बी, जैसे योगेंद्र को बोलती थी जीडी थोड़ा सा भी कम है, अच्छा नहीं है, नर्वस होते हो, तो वहां पे फाइनल्स में जीडी कैसा किया और कितने लोग थे मैम उसमें? सारा जीडी का ही? मैम हम यस मैम। मैम हमारा जो ग्रुप था 10 का था। हम्म। एंड सर ने इंग्लिश कंपलसरी कर दिया था जीडी ओके। में। यस मैम। और मैम जो हमारा टॉपिक था वो था इस टॉपिक इज बैन और नॉट। क्या तो टॉप? मैम टोबैको इज बैन और नॉट। आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैम टोबैको रहता है मैम, उसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बैट को यस मैम। बैन और नॉट, राइट? यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये तो इजी टॉपिक लगा होगा। यस मैम, इजी टॉपिक था। एंड सफिशिएंट टाइम सबको बोलने का मिला मैम। लाइक ओके। मैंने भी 3 to 4 टाइम्स ले लिए थे। ओके, गुड। तो यस मैम। आपके सारे लोग 10 के 10 लोग इंटरेक्ट कर रहे थे या फिर कोई लगा कि नहीं भी बोल पा रहे हैं कई लोग? नो मैम, एक मेरे साइड में बैठा था लड़का, वो नहीं बोल रहा था। तो एक अच्छा। मतलब सर ने तो उसको नहीं बोला कि बोलने का, बट जो अदर मेंबर थे उन्होंने उसको बोला था, हिंट किया था उसको बोलने के लिए, तो उसने देन अपनी बात रखी थी। ओके, तो आपने यस मिनिमम मैम। 3 टाइम्स पार्टिसिपेशन की थी योगिंदर, राइट? यस मैम, मिनिमम थ्री और टू वो जीडी कितना टाइम चला था? मैम नियर अबाउट 10 to 12 मिनट। 10 to 12 मिनट्स चला था, 10 लोग थे आप लोग, राइट? और यस मैम। आपको सोचने के लिए वही 2-3 मिनट दिए होंगे मैक्सिमम, 2 to 3 यस मिनट, मैम। है ना? टू टू थ्री तो मिनट यस मैम। मैम जीडी में एक्चुअली में इंट्रो तो नॉर्मल जो जैसा होता है वैसे ही था। बट हमारा जो कंक्लूजन था उसमें हमको कंक्लूजन के उसमें हमको रिटर्न में बोला था कि रिटर्न में लिख के देना, उसके मार्क्स रहेंगे, काउंट ओके, होंगे। गुड। तो मतलब एक तरह का कंक्लूजन सबसे पूछा गया था, इंडिविजुअल तो कंक्लूजन? मैम रिटर्न लिखवाया था हाँ, मैम। रिटर्न ने सब में कंक्लूजन दिया था, यस राइट? मैम। गुड थिंग, यस राइट। मैम। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि कई जीडीज में ऐसे एक ही पर्सन कंक्लूड कर रहा होता है, जैसे, और कई यस बार मैम। और जीडीज में 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको एक ही टॉपिक दिया गया। यस मैम, हमारे में एक ही था। एंड इंग्लिश कंपलसरी कर दी थी मैम इसमें। इंग्लिश कंपलसरी कर दी थी उन्होंने, तो यस सब मैम। मैं वुड से, क्योंकि पीएसयूज में नॉर्मली इंग्लिश कंपलसरी नहीं करते हैं। यस मैम। मैम वो और इंटरव्यू जो जीडी लेने आता है इंटरव्यूअर, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो द पर्सन वी यस मेड मैम। इट कंपलसरी फॉर यू गाइस। यस मैम। और हिंदी में आप सिर्फ अपने आइडियाज को थोड़ा रख सकते हो, बाइलिंगुअल हो सकते हो, या वो भी नहीं? मैम इंटरव्यू में तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट जीडी में कभी कभार इंटरव्यूअर के ओके, फाइन, रहता है। राइट, ठीक है। तो चलो योगेंद्र, यू क्वालिफाइड द जीडी देन, एंड नाउ टॉक अबाउट द पीआई। पीआई में कैसे क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू में, मतलब आपके कंपैरिजन में, आपने बोला 15 मिनट आपकी इंटरव्यू चली है, राइट, अप्रोक्सीमेट? यस मैम। फाइन, जिसमें 8 आई थिंक पैनल के लोग थे, 1 वॉज अ यस मैम। फीमेल, 7 वॉज अ मेल मेंबर्स, राइट? और सिर्फ दो ही यस आप मैम। बात कर रहे थे, तो यस एचआर मैम। ज्यादा था या टेक्निकल ज्यादा था? मैम मेजोरिटी टेक्निकली था एंड ओके, वन क्वेश्चन विचार का था। मेजोरिटी टेक्निकल था, तो पहले हम एचआर का ही पूछते हैं, एचआर का क्या क्वेश्चन आया था? मैम पावर ग्रिड के बारे में क्या जानते हो, ये एंड क्वेश्चन था। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट पावर ग्रिड? ओके, यस मैम। ठीक है, तो वो आपने बता दिया होगा अच्छे से। यस मैम, मतलब जो ये पावर ग्रिड के जो बिजनेसेस थे कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, एंड कितने सर्किट लाइन में ये स्प्रेडेड है इंडिया में। यस राइट, मैम। इस ठीक है, टाइम में वेरी बता देता गुड, था पूरा। वो मैम आपने वो बता काफी दिया। इससे हैप्पी थे काफी इससे। ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि कहाँ से पढ़ के आए हो ये, तो मैंने अच्छा। उनको बोला कि वेबसाइट से। यस। ओके, ग्रेट। तो मैं उन्होंने वेरी उसको फर्स्ट इंट्रो नहीं स्टार्ट किया योगेंद्र आपका? नो मैम, नो इंट्रो था मैम मेरा। बाकी जो अदर्स जिनसे मैंने पूछा था उनमें इंट्रो भी पूछ रहे थे वो, बट मेरे में इंट्रो नहीं लिया था मैम। तो चलो अब बताओ क्या क्या हुआ था अपने पीआई में, सारा एक्सप्लो अच्छे से डिटेल में बताते हैं। यस मैम। मैम एचआर के मतलब जो एचआर सर थे उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, बायोडाटा फॉर्म देख रहे थे।
देन उनके साइड में एक सर बैठे थे, उन्होंने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया था कि हम्म जो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेट्रोफिटिंग ऑफ कन्वेंशनल पेट्रोल टू व्हीलर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम्म उन्होंने मुझसे इसमें पहले आईसी इंजन्स में कितने स्टॉक्स थे ये पूछा। देन इसमें हमने क्या इसमें क्या करा इस प्रोजेक्ट में। हम्म और उसका ने वो पूछा कि कौन से मोटर का यूज कर रहे थे, तो हमने बोला कि बीएलडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट बीएलडीसी मोटर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछी हम उससे, एंड रेटिंग्स पूछी कि किस हम्म रेटिंग का की मोटर का यूज किया था। एंड देन फिर मुझसे पूछा गया था कि अगर मान लो जो हाई रेटिंग व्हीकल्स है लाइक बसेस एंड कार्स, अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो कौन से मोटर का यूज करेंगे। तो मैम इसमें मैंने 3 मोटर का नाम बताया था। एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर एंड स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो मैम बेसिकली ये 3 मोटर ही यूज होती है। तो मैम हम्म। मुझसे भी काफी मतलब हैप्पी थे। देन मैम इस टाइप में मतलब और काफी क्वेश्चन पूछे थे मुझसे प्रोजेक्ट पे। काफी ये अप्रोक्स 6 to 8 मिनट चला था। अच्छा, मतलब एक तो प्रोजेक्ट पे 6 to 8 मिनट। पहले आपने बोला कि फॉर्म देखा आपका, राइट, एचआर सर ने किसी ने, तो फॉर्म यस से मैम सर। क्या पूछा उन्होंने आपसे? मैम नॉर्मल जैसे मेरे को एक अवार्ड मिला था हम्म। स्काउट गाइड में प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसमें पूछा ओके। था कि क्या इसमें मतलब क्या करा है। ओके। नॉर्मल था मैम। यस मैम। अच्छा। ओके। एंड गेप का हम्म। और इसको मतलब मेरे कॉलेज का नाम सिस्टेक लिखा था मैंने, तो उसका फुल फॉर्म पूछा था। एंड ओ, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। और जो मतलब मैम जनरल बायोडाटा। के क्वेश्चन थे बायोडाटा से। यस मैम। और जो बायोडाटा फॉर्म था मैम वो सारे पैनल के पास था, फुल पैनल हाँ के हाँ पास। हाँ। राइट, ठीक है। यस मैम। तो टेल मी वन थिंग योगेंद्र, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर ना आया हो? यस मैम काफी क्वेश्चन थे प्रोजेक्ट में, ऑलमोस्ट मैं सारे बता दिए थे। ठीक मेरे है। जो टेक्निकल स्टार्ट हुआ था उसमें मैम कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाया था मैं। तो क्वेश्चंस याद है कि क्या गाइड करना चाहोगे, क्वेश्चंस क्या क्या आए थे? और यस मैम मेरा जो टेक्निकल सबसे पहले फेरेंटी इफेक्ट बेस्ड पूछा था क्वेश्चन, तो मैम उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। देन जो पाई मॉडल होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसका फेरेंटी मतलब उसका जो उसका फेजर डायग्राम बनवाया था मुझसे। तो मैम वो ठीक। मेरे को आता था तो बना दिया मैम मैंने। देन देन स्ट्रिंग्स का एक स्ट्रिंग्स एंड सेक के बीच में ग्राफ बनता है। तो ग्राफ का वो नाम बता के उसको बताता है कि इससे क्या मेजर होता है। तो मैम वो ओके। मेरे को आइडिया उसका आइडिया नहीं था। देन अच्छा। सर ने स्ट्रिंग एफिशिएंसी का पूछा था कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, उसका फॉर्मूला लिखवाया था मुझसे। तो मैंने हम्म। वो लिख दिया था। एंड उसमें भी पूछा था मुझसे कि जो जो मैक्सिमम वोल्टेज स्ट्रेंथ है स्ट्रेस है वो मैम कहाँ कौन से कंडक्टर पर रहती है, तो वो नियर टू जो ट्रांसमिटर कंडक्टर रहती है उस पर रहता है। ये बता ठीक दिया था। देन उन्होंने मुझसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट का पूछा था फॉर्मूला, है। तो मैम वो बता देते कि एंड्रॉइड जेड वाई होता है। देन मैडम मैम उन्होंने मुझसे मतलब जो ग्रेडिंग का पूछा था, सेगमेंट की ग्रेडिंग किस टाइप से होती है। तो मैम हम्म। उसका बता दिया था मैंने कि एक तो गॉड वायर का यूज करते हैं। तो मैम सर ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते कि केबल्स में भी ग्रेडिंग होती है, तो किस कौन कौन सी ग्रेडिंग मेथड यूज करते हैं केबल में। तो मैम वो मैंने 4 मेथड का बताया था। एक क्रॉस लिंकिंग होती है मैम, और मैम ऑयल फील्ड कैपेसिटर का यूज करते हैं, एयर फील्ड कैपेसिटर केबल का यूज करते हैं। तो मैम उसमें इसमें मुझसे पूछा था कि जो ऑयल का वर्क क्या है, तो मैम मैंने ये एक्सप्लेन किया था। देन मुझसे परमिटिविटी पूछा था, उस टाइम में मैं आई थिंक कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो ओके। ये इसलिए मैं बता नहीं पाया था उस टाइम पे। एक्चुअली में मैम इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है उसको अपोज करता है ये। राइट। तो मैम ये बताया था मैंने। देन फिर मुझसे और भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो पावर ग्रिड है वो मैम कितने मैक्सिमम वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करती है। तो मैंने एच ओके। पी सी का 800 kV बताया था, एंड एच हम्म। पी एस सी का 765 kV पे ट्रांसमिट करती है। राइट। देन मुझसे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का पूछा था मैम कि इसका वर्किंग क्या है, एंड ठीक। यूज क्या करते हैं, इसका यूज किस में। ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग पूछी थी मैम। क्वेश्चन ये इस टाइप से था इसका कि लाइक आपने ट्रांसफॉर्मर देखा है कहीं पे, तो मैंने बोला था कि हाँ देखा है, जो सब स्टेशन वगैरह में यूज होते हैं, तो इसकी रेटिंग पूछती थी। अच्छा। मेरे को उसका आइडिया नहीं था, तो मैंने सॉरी बोल दिया सर को कि मेरे को नहीं पता। यस ओके। मैम। ठीक है। यस मैम। तो आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा क्वेश्चन टिकलिश भी किया था उन्होंने पीजीसीएल की ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, या फिर कोई उनके बैकग्राउंड के रिलेटेड, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैसे कोई सिचुएशन में डाल दिया हो आपको? नो मैम सिचुएशन में नहीं डाला मैम। सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया नो आपको, है मैम। ना? मतलब पूरा आपका टेक्निकल। पूरा टेक्निकली मोस्टली आपका फोकस किया था। आपसे फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे योगेंद्र आपसे पहले? नो मैम मुझसे से बीच में पूछा था, वो जो सेकंड सन ने स्टार्ट किया था, तो मैंने उनको अच्छा। पावर सिस्टम एंड मशीन बोला था। तो फिर मैंने मशीन से कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैम।
ठीक है। तो आप मुझे जैसे बोल रहे थे 2 ही लोग आपसे इंटरैक्ट कर रहे थे, पर आपको आई कॉन्टैक्ट और सभी पैनल मेट्स कर रहे थे आपके साथ? यस मैम। अच्छा, आई मैम कॉन्टैक्ट पैनल मेट्स कर रहे थे, राइट? यस मैम। यस मैम, ठीक काफी है। चिल था मैम, पैनल काफी चिल था, मतलब वो हंस भी रहे थे बीच बीच में पूछते हुए। तो आप हँस रहे थे क्योंकि आप तो बहुत बड़ी वो सीरियस बैठते थे, जीडी में भी सीरियस बैठते थे और पीआई में भी सीरियस होते थे, जो मेन फोकस था कि योगेंद्र थोड़ा स्माइल करा करो, इंटैक्टिव रहा करो। वहां पे हो गया यस था? मैम। यस मैम, नॉर्मल हो गया था बात में, एक्चुअली में जब क्वेश्चंस बनने लगे थे मैम, तो कॉन्फिडेंस आ गया था मैम। तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि टेक्निकल यस पूछ रहे मैम। हो, टेक्निकल तो आई कैन डू इट आउट, गुड। यस मैम। तो आपका मेन प्रोजेक्ट पे आया, इंटर्नशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, नहीं गैप पे आया, राइट? नो मैम। हाँ, गुड। अच्छा, उन्होंने गैप पे भी कुछ नहीं पूछा आपसे, द वे यू। मैम मैं इसमें एक बार ऐड करना चाहता हूँ, लाइक जो अदर्स मेंबर्स थे हाँ, उनसे हाँ। इंटर्नशिप पे भी काफी क्वेश्चन पूछे थे, और इंटर्नशिप में स्पेशली जो इक्विपमेंट की रेटिंग्स थे उस पर ओके। क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके, ठीक है। तो यस मतलब द पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट हिज प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, मैम। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू देके? मैम अच्छा लगा काफी, मतलब टेक्निकल था, और मैम हमारी डोमेन का था मैम, एक तो इलेक्ट्रिकल। तो तो मैम जो कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे आप, है ना, इंटरव्यू यस देके? मैम। इट वाज फाइन यस मैम। और गुड एंड एवरीवन वाज लाइक स्माइलिंग, तो थोड़ा सा और भी इजी लगता है कि चलो यस मैम। इंटरैक्टिंग विद देम, राइट? अच्छा, यस मैम। now I would like to talk about Yogendra, your preparation strategy, because you're going to guide the students in the future and बहुत experience है PGCL के, it's a big Maharatna too, यस मैम। right? तो क्या guidance दोगे उनको for कि preparation कैसे करनी चाहिए for the interviews and the GDs and everything? यस मैम। मैम जीडीएस में तो मैम जैसे यूआरपीडिया में प्रोग्राम चलता है मैम, तो मैम उसमें बेसिकली आपने बताया था, विजय सर ने बताया था कि बेसिकली जो हर टॉपिक्स है उसमें बेसिकली यूथ के ऊपर बोल सकते हैं, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बोल सकते हैं मैम, एंड right, मैम सोशल अवेयरनेस पे बोल सकते हैं मैम। तो हाँ, बेसिकली मैम मैंने भी इन्हीं पॉइंट्स पे से पिकअप किए थे वहाँ पे पॉइंट्स। हाँ, तो common pointers, ये सब जो कॉमन जो बेसिक पॉइंट होते हैं वही बताए थे, एंड मैम जो अदर्स मेंबर्स थे वो भी इन्हीं पॉइंट पे बोल रहे थे। focus कर रहे थे, यस right, मैम। ठीक है, एंड मैम क्रोम से भी सर्च कर सकते हैं, लाइक जीडीएस के ऊपर कुछ अगर अपनों को स्पेशल कुछ कोर्स वगैरह याद कर सकते हैं। और right, अगर जो इंटरनेशनल सी कुछ चल रहा है मैम करंट्स में, अगर उसको रिलेट करके बोलेंगे तो काफी अच्छा मतलब इम्पेक्ट पड़ता है इससे। करंट से रिलेट करो, फैक्ट, स्टोरीज, न्यूज, है ना, ये चीजें आती है, एग्जाम्पल्स हो तो वे वही से एग्जाम्पल्स देंगे तो मैम उससे काफी एग्जाम्पल वो। दोगे तो आपको वे ऑफ एक्स्ट्रा मिलता है मार्क्स में। यस मैम, मैंने मैम एक एग्जांपल दिया था, लाइक जो टोबैको बिहार में बैन कराया था मैम, तो उससे भी काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा था। एंड मैंने फिर एजुकेशन सिस्टम में भी लाना चाहिए। हाँ, राइट, गुड। यस मैम। अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए थ्रू एजुकेशन। तो मीन्स यू यस मैम। आउट की प्रिपरेशन मेन जीडीज की तो प्रैक्टिस से होगी, है ना, पढ़ो, प्रैक्टिस, यस मैम। एग्जाम्पल्स करो, दैट इज द यस बेस्ट, मैम। राइट? मिनिमम 3 to 4 जीडीएस आर इनफ। हाँ, ठीक है। और पीआईज के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैम पीआईस के लिए मैम बेसिकली जो स्पेशली पावर के लिए मैम, जो पावर सिस्टम है कंप्लीट, जैसे मैम जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैम जो प्रोडक्शन सिस्टम है मैम, इस पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं। राइट, यस मैम, एंड मशीन्स के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स मैम। बट ओके, मैम मशीन्स पूरा पढ़ लेना चाहिए। एंड मैम लाइक जो अदर्स मैंने और भी लोगों से बात की थी, तो मैम वो जो अपने स्पेशल जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें सब्जेक्ट्स बता रहे थे मैम, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, अगर वो मेंशन करोगे तो उससे क्वेश्चन कंपलसरी आने फिर। ओके, ठीक है। यस मैम। तो अभी ये चल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर करके जाओ, पढ़ के जाओ प्रॉपर अपना, और अपनी यस मैम। प्रिपरेशन प्रैक्टिस करो, ठीक है? अच्छा, यस मैम। लास्ट योगेंद्र, आई वांट यू टू टेल और एनी मैसेज यू वांट टू स्प्रेड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, या कुछ भी आप अपना उनको बताना चाहोगे, तो एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, गो हेड विद दैट। यस मैम। मैम जो स्पेशली पावर ग्रिड के लिए बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पावर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, लाइक पावर सिस्टम्स, मशीन्स, इन पे फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा। बट अगर आप कुछ अदर्स स्पेशल सब्जेक्ट्स बता रहे हो जो अपने जो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, तो मैम वो भी राइट, आप उसमें मेंशन कर सकते हो, बट उससे क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे। एंड मैम अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जो बायोडाटा फॉर्म है उसको काफ़ी मतलब केयरफुली भरना चाहिए, कि उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं मैम वहाँ पे डन, टीचर्स लोग। एंड मैम जो अपना जो प्रोजेक्ट्स है मैम, प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैम लाइक प्रैक्टिकल यूजेस का भी पूछ सकते हैं, लाइक मेरे से भी काफी प्रैक्टिकल पूछा था, क्योंकि जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो मॉडिफिकेशन करने का, तो मैम वो एक प्रकार से प्रैक्टिकल यूज ही था मैम। एंड हाँ, हाँ, रेटिंग्स जो इक्विपमेंट रेटिंग्स है उस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं मैम। तो ग्रेट। मैम इन, यस मैम।
और मैं मैक्सिमम अगर जो कोई नर्वस करता है जैसे बोलने में, लाइक मैं भी काफी नर्वस करता था स्टार्टिंग में, तो मैंने हाँ, मल्टीपल मॉक्स दिए थे, जिससे मेरा जो बोलने का जो वे है काफी इम्प्रूव हुआ था। जो मेरे को डायरेक्टली वहाँ पे मतलब इंटरव्यू में मैं काफी वो हेल्प किया था, क्योंकि मैंने जैसे क्वेश्चंस थे मैं स्टार्टिंग में, जैसे सर लोग पूछ रहे थे, तो स्टार्टिंग में मतलब बोलने का तरीका नहीं आ पाता, मतलब किस वे में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो मैम ये राइट, स्किल्स मैंने मल्टीपल टाइम जो मॉक्स दिए हैं उससे डेवलप हुआ मैम ये। ग्रेट। सो आई थिंक दैट योगेंद्र, यू अचीव द ड्रीम यू ऑलवेज वांटेड, है ना? बहुत यस आपने मैम। मेहनत भी की है, एंड आई न्यू कि यू आर द वन जो हार्ड वर्किंग थे, बट वही नर्वसनेस और एंजाइटी और फेशियल एक्सप्रेशन यस मैम। आप लैक करते थे शुरुआत से। सो आई यस एम मैम। दैट यू वर एबल टू क्वालिफाई इट आउट, एंड द फ्यूचर इज यस ग्रेट। मैम। यू गो ahead with the best of the boundaries, आप आगे बढ़ते रहो, एंड this यस मैम। more success is waiting for you, right? And यस yes, मैम। at last I would say all the best for your bright future. Okay? थैंक यू। एंड दिस यस वाज मैम। अ वेरी वैल्यूएबल इंटरेक्शन, आई वुड से कि बच्चों को आगे एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प होगी। Whosoever is यस preparing, मैम। बिकॉज आपने बहुत अच्छे से बताया कि प्रोजेक्ट को टारगेट करो, फॉर्म यस फिलिंग बहुत मैम। अच्छे से करो, प्रैक्टिस यस अच्छे मैम। से करो अपना, और प्रैक्टिस। क्या यस क्या मैम। पॉइंटर्स आपको डालने चाहिए अपने इंटरव्यू में, राइट? यस मैम। सो थैंक यू सो मच योगेंद्र, इट वाज अ वंडरफुल वन।